और इस वक्त कंझावला केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ये पुलिसकर्मी उस रूट पर तैनात थे और लापरवाही बरतने के आरोप में इन्हें सस्पेंड किया गया है। रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। गृह मंत्रालय को सौंपी गई है रिपोर्ट पर एक्शन की ये जानकारी दी गई है। कंझावला केस जहां अंजलि की मौत हो गई थी और इस रूट पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे जिनकी लापरवाही थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है लापरवाही बरतने के आरोप में। कंझावला से लेकर सुल्तानपुरी के बीच जहां लड़की को कार के नीचे घसीटा गया, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों में से किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी। पीसीआर को जो कॉल की गई थी उस पर भी प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया गया। अगर यह एक्शन लिया गया होता तो अंजलि की जान शायद बच सकती थी और इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। 1 जनवरी की रात यह घटना हुई जब कंझावला इलाके में लड़की को कार के नीचे घसीटा गया। लड़की की स्कूटी एक बलिनो कार से टकराई और लड़की कार के नीचे फंस गई। जो आरोपी थे वो सब कुछ जानने बूझने के बावजूद कि लड़की नीचे फंसी हुई है, गाड़ी को चलाते रहे, लड़की को घसीटते रहे और पुलिसकर्मियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं लगी। उन्हें कॉल भी की गई लेकिन इस पर लापरवाही बरती गई और इस मामले में एक्शन लिया गया है। संवाददाता राजू राज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस लापरवाही की बात लगातार हो रही थी और जी न्यूज भी सवाल उठा रहा था, इस पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है और 11 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल चंदन, बता दूं कि ये जो कार्रवाई की गई है, जो 11 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई है, ये एमएचए पे रिपोर्ट सौंपने के बाद ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। सबसे पहले बता दूं कि एमएचए की तरफ से कल जो दिल्ली पुलिस की जो कमेटी बनाई गई थी, जो शालिनी सिंह जिसको हेड कर रहे थे स्पेशल सीपी, उन्होंने कमेटी बनाई और उसके एक रिपोर्ट एमएचए को सौंपा और उसके बाद एमएचए ने डायरेक्शन दिया कि जो जो पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में लापरवाही बरती उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसी के तहत जो लापरवाही सामने आई थी, जो तीन पीसीआर वैन में जो पुलिसकर्मी थे वो और 2 पिकेट लगता है, उन दोनों ये तमाम लोग इन्होंने लापरवाही बरती। इनके सामने से पीसीआर गई लेकिन पीसीआर ने उस कार को रोकने की कोशिश नहीं की। इसलिए आज 11 पुलिसकर्मी, बता दूं कि ये घटना जो ये केस जो दर्ज हुआ था आउटर डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हुआ था, लेकिन जो कार्रवाई जो एक्शन हुआ है रोहिणी जिले के 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई, घटना आउटर डिस्ट्रिक्ट में होती है और चूंकि पीसीआर का जो पहला कॉल होता है आउटर डिस्ट्रिक्ट से होता है, इसलिए आउटर डिस्ट्रिक्ट में ये केस दर्ज किया गया था। लेकिन जो लापरवाही बरती, जहां से ये घटना घटी है वहां से जो बेलिनो कार घसीटते हुए 13 किलोमीटर ड्रैग किया वो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में आती है। और वहां पर जो कॉल किया गया था, पीसीआर का कॉल दीपक नाम के शख्स ने किया था, उसके कॉल करने के बावजूद भी पीसीआर हरकत में नहीं आई। हम तमाम चीजों को रिपोर्ट दिया गया, उस रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। राजू, यहाँ एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि जो जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है उसमें किस रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं, किस रैंक के पुलिसकर्मी शामिल हैं? देखिए, इसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं जो पीसीआर वैन पर तैनात होते हैं, जो इनकी ड्यूटी उस वक्त लगी हुई थी। चूंकि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में 3 पीसीआर जो वहां से गुजरी थी जिसकी ड्यूटी थी उनकी कमी सामने आई। इसके अलावा 2 पिकेट वहां पर लगते हैं जहां पर पुलिस वालों की तैनाती होती है। चूंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही कहा था कि 31 तारीख को जश्न था, उसके लिए लगभग 16 से 17,000 पुलिसकर्मियों को पूरे दिल्ली में सुरक्षा के लिए लगाया था। जिनकी ड्यूटी वहां पर थी उन्होंने अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं किया था, तो कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के खिलाफ करवाया। लेकिन एक चीज चंदन और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें शो कॉज नोटिस आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह को भी दिया गया। उन्हें भी जवाब देना होगा। अगर उसके जवाब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, सेटिस्फाई नहीं होती है कमेटी, तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने डीसीपी को भी शो कॉज नोटिस दिया गया कि वो इस पूरे मामले में जवाब दे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी तो उन्होंने क्या इंतजाम किए थे इसके लिए। बिल्कुल, तो इस मामले में ना सिर्फ जो निचले स्तर के पुलिसकर्मी होते हैं जो कि लोअर रैंक के होते हैं, बल्कि इस मामले में सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टिव फेलियर था ये, जिसकी वजह से अंजलि की मौत हुई और एक जान जो शायद बचाई जा सकती थी वो नहीं बचाई जा सकी। बहुत शुक्रिया राजू इस पूरी जानकारी के लिए।